न्यूज भारत में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता में टूटा युवक का हाथ। साथ ही चर्चा होगी बाराबंकी की, जहां सफदरगंज में पत्रकारों को खनन माफियाओं ने जान से मारने की दी धमकी। और बात होगी एटा की, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगर मालवा से है, जहां न्यू बस स्टैंड पर निजी जिम संचालक के द्वारा एक ओपन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें कई युवकों के द्वारा भाग लिया गया। भाग लेने में 2 युवकों के द्वारा जब पंजा लड़ाया गया तो उनमें से एक युवक का हाथ टूट गया। दरअसल पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कई लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। इस बीच कई लोग एक दूसरे का उत्साहवर्धन करते भी नजर आए, लेकिन जब 2 युवकों की बारी आई तो पंजा लड़ाने के दौरान उनमें से एक युवक का हाथ टूट गया। इसके बाद उसे आनन फानन में आगर के नीचे अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां खनन माफियाओं द्वारा जान से मारने की धमकी। खनन माफिया मुरारी वर्मा और टुर्री वर्मा पुत्र मदन वर्मा निवासी रामपुर कटरा थाना सफदरगंज द्वारा विगत कई दिनों से हनुमान प्रसाद निवासी उपरोक्त के खेत से शाम से सुबह तक अवैध तरीके से मिट्टी खनन कर रहे थे, जिसकी जानकारी पत्रकारों को मिली। सुबह कई पत्रकारों के साथ में मिट्टी खनन स्थल पर पहुंचे और खबर को कवरेज किया। उसके उपरांत पत्रकारों के द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल और एसडीएम सरौली गौसपुर को फोन के माध्यम से सूचित किया गया। मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल दीपक कुमार पांडे ने खनन स्थल पर पहुंचकर जांच की। इस बात से नाराज दबंग खनन माफियाओं ने खबर कवरेज करके वापस जाते वक्त खनन माफिया पत्रकारों को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी दी। सारे मामले को लेकर सभी पत्रकारों ने जन कल्याण किसान एसोसिएशन के प्रदेश प्रमुख महासचिव धर्मराज यादव ने सभी पत्रकारों के साथ मिलकर आईजीआरएस के माध्यम से उप जिलाधिकारी सिरौली गौसपुर को अवगत कराया है और दबंग खनन माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। भाई साहब, ये प्रार्थना पत्र किस बेस पे दिया जा रहा है? ये प्रार्थना पत्र, पहले मैं अपना परिचय बताता चलूँ। मेरा नाम धर्मराज यादव, पत्रकार एवं जन कल्याण किसान एसोसिएशन का प्रदेश प्रमुख सचिव। बहुत देखा जा रहा है कि जो खनन माफिया हैं उनके हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो इस संबंध में हमने एक प्रार्थना पत्र दिया है और कुछ एक मामला था अभी हाल ही में हमारे पत्रकारों के साथ में कुछ लोग खनन माफिया जो हैं वो अभद्रता किए हैं, जो रामपुर भवानीपुर के पास के रहने वाले हैं, रामपुर के ही प्रॉपर साथ रहने वाले हैं। जी जी जी। जो इस ज्ञापन में मैंने दिया है, तो उसमें ये मामला था कि ये जब खनन माफिया इतने इनके हौसले बुलंद हैं कि पत्रकारों को जान से मारने की धमकी देना, अवैध तरीके से खनन करना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैंने ये प्रार्थना पत्र दिया है एसडीएम को आईजीआरएस के माध्यम से, कि ताकि जो है ये खनन माफियाओं के ऊपर जो ये दबंगई करते हैं या कोई पत्रकार जाता है या पूछताछ करता है लीगल बेस पर जो खनन कर रहे हैं या किस तरह से खनन कर रहे हैं, इसके बारे में यदि जानकारी लेने पहुंचते हैं तो वो खनन माफिया ये हो जाता है कि कभी जान से मारने की धमकी या उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करना, तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है। और आखिर में ये सवाल ये आखिर में आता है कि आखिर ये खनन माफिया के जो हैं ये कैसे पनप रहे हैं। दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ, मेरे संगठन के माध्यम से कई बार इस बात पर चर्चा हुई और ज्ञापन डीएम महोदय को भी दिया गया, सौंपा गया, लेकिन ये जो खनन माफिया हैं जिस तरह से व्यवहार करते हैं, इनका व्यवहार पहली बात तो ठीक नहीं है। जो पत्रकार पूछने पर इसे धमकी देते हैं जान से मारने की, या तमाम चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। आखिर प्रशासन इस तरह से जो खनन हो रहा है आखिर आंख बंद क्यों किए है? इसी बात को लेकर के मैंने इस अपने लेटर पैड पर ये प्रार्थना पत्र आईजीआरएस के माध्यम से एसडीएम महोदय को अवगत कराया है कि इन खनन माफियाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ये रामपुर के जो रहने वाले ये खनन माफिया हैं, एक का नाम है इसमें ये टुर्री और मुरारी वर्मा, ये रामपुर कटरा के रहने वाले हैं, थाना सफदरगंज के अंतर्गत आता है। पता चला कि ये बहुत दिनों से अपने ही क्षेत्र में खनन करते हैं और ये भी दबी जुबान से सुनने में आया है कि जिस खेत में ये खनन कर रहे थे, जब ये पत्रकार पहुंचे कुछ बातें आई सामने निकलकर जो अभद्रता किया उन्होंने, तो उस खेत मालिक को पता ही नहीं है कि खनन जो है हमारे खेत में हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि रातों रात जो खनन होता है और खेत मालिक को पता ना हो और खनन करके मिट्टी गायब हो जाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैं शासन प्रशासन को जगाना चाहता हूँ। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार की रिपोर्ट।
खबर एटा से है, जहां थाना कोतवाली नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक शातिर गांजा तस्कर अमन गुप्ता को 5 किलोग्राम गांजा सहित किया गया गिरफ्तार। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के नावा जयपुर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे ने रविवार को क्षेत्र भ्रमण के दौरान अति सुदूरवर्ती इलाके होमिया करमाही गांव का दौरा किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से मिलकर पुलिस और जनता के बीच आपसी संबंध स्थापित करने के लिए जागरूक किया। साथ ही ग्रामीणों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान किया। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस प्रशासन से भयमुक्त होकर संपर्क करें। पुलिस प्रशासन हर संभव आपकी सेवा में कार्यरत है। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों के अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने की बात कही और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी अभिभावकों को जागरूक किया। मौके पर नावा जयपुर थाना के कई पुलिस जवान मौजूद रहे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां जुआ खेल रहे 9 युवकों को खाचरौद पुलिस ने गिरफ्तार किया। खाचरौद पुलिस ने दुपड़ावदा फंटे स्थित महाकाली ढाबे के पीछे दबिश देकर जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से तकरीबन 30,000 रुपए नकदी और जुआ सामग्री बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा उज्जैन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री नितेश भार्गव सर के द्वारा समय समय पर अवैध गतिविधियां जो संचालित होती हैं, जुआ सट्टा अवैध शराब, इन पे कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज खाचरौद पुलिस को सूचना मिली थी, महाकाली ढाबे के पीछे कुछ लोग दाव लगाकर ताश की पत्तियां खेल रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर जब पुलिस की टीम वहां पहुंची तो 9 लोग वहां पर जुआ खेलते हुए पाए गए, जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। मैडम, ये जो जिस प्रकार की गतिविधि अगर चल रही है, अगर पुलिस को अगर कोई सूचना अगर प्रदान करना चाहे तो किस प्रकार से सूचना प्रदान कर सकता है? देखिए, कोई भी आम नागरिक खाचरौद या उसके आसपास किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां पाई जाती है तो हमारा CUG नंबर 9479999232 पर सूचना दे सकता है, जिसमें उसका नाम और उसकी पहचान सर्वथा गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम को थाना प्रभारी खाचरौद नरेंद्र सिंह परिहार को भी वो सूचना दे सकते हैं। जो भी मुखबिर इस प्रकार की सूचना देता है उनका नाम पुलिस गोपनीय रखेगी। आज जो मैडम जुआ पकड़ा है पुलिस ने, कितनी राशि बरामद हुई है और कितने लोग हैं इसके अंदर, उनका नाम है? इसमें 9 लोग हैं, हीरालाल, प्रवीण, भरत, पंकज, राकेश, गज्जू, फरखान, नारायण, सूरज। इनसे 30,100 रुपये टोटल राशि जब्त की गई है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।